री मॉन्स्टर एपिसोड नंबर 7। आगे 81वां दिन होता है। सभी गॉब्लिन्स इंसानों के साथ तीसरी लड़ाई के लिए रेडी होते हैं। गोब्रू इंसानों के कैंप पर अपना भाला फेंक कर मारता है। हम देखते हैं कि उस भाले की पावर की वजह से भाले के चारों ओर 100 मीटर रेडियस में बहुत सारे भाले जमीन से निकलने लगते हैं और एक एक करके इंसानों को मार देते हैं। आगे बाकी गॉब्लिन्स भी इंसानों पर हमला कर देते हैं और मात्र 20 मिनट में ही पूरी इंसानी फौज मारी जाती है। बचे हुए सैनिकों को गोब्रू अपनी स्लाइम पावर से बंदी बना लेता है। 82वां दिन होता है। गोब्रू 2 इंसानी लड़कियों के साथ एल्फ के ब्लेज में जाता है। सभी एल्फ इंसानों को देखकर उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। गोब्रू दोनों लड़कियों को लेकर एल्फ के लीडर के पास जाता है। लड़कियां कहती हैं कि एल्फ हमसे नफरत करते हैं, क्या हमारा आना यहाँ ठीक होगा? इस पर गोब्रू कहता है, एल्फ का लीडर बाकी एल्फ से अलग है, तुम लोग चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद एल्फ का लीडर वहाँ आ जाता है और सभी को खाने के लिए इनवाइट करता है। खाने पर एल्फ का लीडर गोब्रू को इंसानों के खिलाफ जीत के लिए बधाई देता है और कहता है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, पर इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। हमें अगली लड़ाई के लिए अपनी बेस्ट फौज भेजनी होगी जिससे लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गोब्रू कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहें। इसके बाद गोब्रू लड़कियों के साथ वापस लौटने लगता है। रास्ते में आर्मर वाली लड़की गोब्रू से कहती है, मैंने खुद को तुम्हें समर्पित कर दिया है, पर इस राज्य के लिए मेरी कुछ ड्यूटीज अभी भी बची हुई हैं। क्या तुम एल्फ की दी हुई मेडिसिन राजा को भेजोगे जिससे राजकुमारी की ब्लाइंडनेस खत्म हो जाए? इस पर गोब्रू सोचता है, अगर मैंने ये दवाई भेज दी तो हो सकता है कि राजा के साथ हमारे अच्छे कांटेक्ट बन जाएं और इमरजेंसी में राजा हमारी हेल्प करे। पर इसमें एक इश्यू है, इस पूरी दुनिया पर टोटल 5 गॉड राज करते हैं जिनकी ब्लेसिंग से ये पूरी दुनिया चलती है। अलग अलग लोग अलग अलग गॉड को मानते हैं। मुझे सारी ब्लेसिंग्स डिमाइज एंड ओरिजिन गॉड से मिलती है। अगर मैंने ऐसे ही किसी को भी मेडिसिन भेज दी तो लोग गॉड्स को लेकर आपस में लड़ने लग जाएंगे। ये सब सोचते हुए गोब्रू अभी के लिए ये बात टाल देता है और आर्मर वाली लड़की से कहता है, मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद 83वां दिन होता है। इंसानों के साथ गॉब्लिन्स की चौथी और आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। गोब्रू सुबह होने से पहले ही सभी गॉब्लिन्स के साथ इंसानों के कैंप को घेर लेता है। हमें बताया जाता है कि टोटल इंसानी सैनिक 2000 होते हैं, जबकि गोब्रू के पास गॉब्लिन्स और एल्फ को मिलाकर बस 650 लोग ही होते हैं। गोब्रू सोचता है, अगर हम बिना किसी प्लान के लड़े तो हम जरूर हार जाएंगे। इसके अलावा हमें बताया जाता है कि इंसानों की फौज को रुगाल्ड ऑर्डन ज्वाइन करते हैं जो एल्फ को आसानी से हरा सकते हैं। आर्मर वाली लड़की और इंसानों की फौज का लीडर गोब्रू को बताती है कि रुगाल्ड ऑर्डन एक 8 लोगों का ग्रुप है जिन्हें खुद गॉड से पावर मिली हुई है। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। उनकी बातें सुनकर गोब्रू खुश हो जाता है और सोचता है, अगर मैंने उन्हें खा लिया तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। अगली सीन में गोब्रू अपने मुर्दों की फौज को बुला लेता है और लड़ाई का फेज 1 शुरू करता है। धामी गोब्रू से पूछती है कि अभी सूरज उगने वाला है, फिर तुम्हारी मुर्दों की फौज का क्या होगा? इस पर गोब्रू कहता है, मैंने इन्हें थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। तुम और गोबुकिची दोनों जाकर चारों ओर से इंसानों को घेर लो। मैं मुर्दों की फौज में घुसकर सेंटर पर हमला करूंगा। इसके बाद मुर्दों की फौज इंसानों पर हमला कर देती है। इंसान कहते हैं कि बस हमें थोड़ी देर तक इन्हें संभालना होगा। जैसे ही सूरज निकलेगा ये लोग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही सूरज निकलता है हम देखते हैं कि गोब्रू ने सभी मुर्दों के ऊपर अपना एक क्लोन चिपका रखा होता है जो उन्हें चारों ओर से कवर कर लेता है, जिससे मुर्दों पर सूरज की रोशनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सभी मुर्दे और तेजी के साथ इंसानों पर हमला शुरू कर देते हैं। गोब्रू मुर्दों के बीच घुसकर इंसानों पर हमला कर देता है। गोब्रू सोचता है, अगर मैं इंसानी फौज के बीचों बीच हमला करूं तो पूरी इंसानी फौज हिल जाएगी और वो लोग ढंग से हमला भी नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कि कुछ इंसानी सैनिक एक हरे बाल वाले लड़के के साथ आ रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि ये लड़का रुगाल्ड ऑर्डन में से ही एक होता है और उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है। आगे गोब्रू अपनी पावर का यूज करता है। इसमें गोब्रू ब्लड और वाटर को मिक्स करके एक तूफान लाता है जिसमें बहुत सारे इंसानी सैनिक मारे जाते हैं। हरे बाल वाला लड़का गोब्रू को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है अब कुछ मजा आएगा। गोब्रू सभी को मारने के बाद एक शेर जैसे दिखने वाले जानवर को खाने लगता है। तभी वहाँ पर हरे बाल वाला लड़का आ जाता है। वो गोब्रू से लड़ने के लिए कहता है, जिस पर गोब्रू कहता है कि तुम रुगाल्ड ऑर्डन में से एक हो और तुम्हारा नाम तो बोन बग ब्रेव
फिलिपो है। अपना नाम सुनकर फिलिपो कहता है, मुझे अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये एक कीड़े के जैसा लगता है जो मुझे पसंद नहीं है। अगर वो मेरा नाम बुलाए तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि अचानक से फिलिपो की आई चेंज हो जाती है। उन्हें देखकर गॉब्रू समझ जाता है कि जरूर इसे इनचेंट्रेस गॉड से पावर मिली है। आगे फिलिपो गॉब्रू से कहता है कि कहीं तुम वही ऑग्रे तो नहीं हो जो बार बार हमारे सैनिकों को मार रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी छुट्टियां बर्बाद हो गई हैं। गॉब्रू फिलिपो को देखकर सोचता है, ये भले ही बच्चा है पर इसे लड़ाई का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे संभाल कर लड़ना होगा। फिलिपो गॉब्रू से पूछता है, बताओ तुम्हें किस गॉड से पावर मिली है, और गॉब्रू कुछ भी नहीं बोलता है। आगे फिलिपो अपनी पावर से बनाए हुए कुछ कीड़े निकालता है और उन्हें चारों ओर फैला देता है। जैसे ही ये कीड़े मरे हुए सैनिकों पर पड़ते हैं तो वो सभी सैनिक खड़े हो जाते हैं। गॉब्रू सोचता है, ये लोग ज़ॉम्बी से अलग है क्योंकि इन पर सूरज की रोशनी का कोई असर नहीं हो रहा है, ये जरूर पैरासाइट हैं जो दूसरों की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। आगे फिलिपो गॉब्रू से कहता है, क्या तुम्हें पता है ब्रेव और हीरो में क्या अंतर है? इस पर गॉब्रू कहता है, ब्रेव केवल खुद की ताकत पर भरोसा करता है जबकि एक हीरो अपने साथियों पर भरोसा दिखाता है। ये सुनकर फिलिपो कहता है, एकदम सही, इसीलिए हीरो ब्रेव से ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसके पास उसके साथी हैं। हम देखते हैं कि सारे के सारे मरे हुए सोल्जर्स अचानक कीड़ों की फौज में बदल जाते हैं। ये देखकर गॉब्रू चौंक जाता है। आगे सभी कीड़े गॉब्रू पर एक साथ हमला करते हैं पर गॉब्रू उन्हें आसानी से मसल देता है। ये देखकर फिलिपो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद फिलिपो खुद कीड़ों की फौज को कंट्रोल करने लगता है और एक के बाद एक गॉब्रू पर हमला करता है। गॉब्रू भी उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। गॉब्रू को देखकर फिलिपो कहता है, तुम्हारा स्टेमिना तो बहुत अच्छा है, एक नॉर्मल ऑग्रे तो अब तक मारा जा चुका होता। आगे फिलिपो अपनी तलवार को उठाता है। उसकी तलवार से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे वो आसपास की जमीन हिलने लगती है। हम देखते हैं कि जमीन से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है और गॉब्रू पर हमला शुरू कर देता है। वो कीड़ा सीधा जाकर गॉब्रू को खा लेता है जिससे गॉब्रू की बॉडी में धीरे धीरे जहर फैलने लग जाता है और गॉब्रू मरने की कगार पे आ जाता है। गॉब्रू को मरा हुआ देखकर फिलिपो अपने कीड़े को वापस भेज देता है। फिलिपो कहता है, मैं खुद इसकी बॉडी को चीर कर देखूंगा कि आखिर इसे किस गॉड ने अपनी ब्लेसिंग दी है। जैसे ही फिलिपो गॉब्रू की तरफ मुड़ता है, गॉब्रू खुद को हील करके फिलिपो पर तेजी से हमला करता है। फिलिपो भी बहुत तेज होता है और गॉब्रू के हमले से खुद को बचा लेता है। फिलिपो गॉब्रू से कहता है, आखिर तुमने खुद को कैसे बचाया? इस पर गॉब्रू कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिलिपो कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारा क्लोन था, तुमने मेरी आंखों को धोखा दे दिया। इसके बाद फिलिपो कहता है, मेरा कीड़ा बहुत दूर निकल चुका है, इसीलिए मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक 1 का यूज करूंगा। ऐसा बोलकर फिलिपो एक और कीड़े को निकाल लेता है पर उससे पहले फिलिपो कहता है, हमें सबसे पहले एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इस पर भी गॉब्रू मना कर देता है। हमें पता चलता है कि रुगाल्ड ऑर्डर में फिलिपो 7वें नंबर पर आता है। फिलिपो बात कर ही रहा होता है तभी गॉब्रू उस पर हमला करके उसके कीड़े को मार देता है और फिलिपो के सर पर हमला कर देता है। पर फिलिपो अपनी सेकंड सीक्रेट टेक्निक यूज करता है जिसमें कुछ कीड़े जैसे हाथ निकलकर गॉब्रू के हमले को रोक देते हैं। इसके बाद फिलिपो अपने आसपास पड़े हुए कीड़े सैनिकों को ऑब्जर्व कर लेता है और खुद को एक हाइब्रिड कीड़े में बदल लेता है। ये देखकर गॉब्रू कहता है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हो। फिलिपो पूरी तेजी के साथ गॉब्रू पर हमला करता है पर गॉब्रू हमले को डॉज करते हुए फिलिपो को एक तेज पंच मारता है जिससे फिलिपो दूर चला जाता है। फिलिपो कहता है, तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर उसके बाद भी तुम एक एपिक अवेकनिंग नहीं हो, ये बहुत ही अजीब बात है। इस पर गॉब्रू पूछता है, आखिर ये एपिक अवेकनिंग क्या होता है? फिलिपो कहता है, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इस पर गॉब्रू कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार मार कर तुमसे सब कुछ उगलवा लूंगा। इसके बाद गॉब्रू अपना एक्सोस्केलेटन फॉर्म यूज करता है जिसके बाद गॉब्रू की बॉडी एक स्ट्रॉन्ग कवच में बदल जाती है और उसके पंख भी निकल आते हैं। गॉब्रू उसके बाद उड़ता हुआ फिलिपो के पास जाता है। फिलिपो फिर से गॉब्रू पर हमला करता है। गॉब्रू आसानी से हमले को डॉज करता हुआ फिलिपो को एक तेज मुक्का मारता है जिसके बाद फिलिपो दूर जाकर जमीन पर गिरता है। दूसरी तरफ धामी, गोबुकुची और अर्थी भी बाकी सैनिकों को हरा देते हैं। धामी कहती है, मुझे गॉब्रू की चिंता हो रही है। हम देखते हैं कि फिलिपो गॉब्रू के सामने कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर फिलिपो अपने कीड़े फॉर्म से बाहर आता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। गॉब्रू उसे रोकने की कोशिश करता है पर फिलिपो का कीड़ा फॉर्म बीच में आ जाता है। गॉब्रू एक झटके में ही उसे काट डालता है पर तब तक फिलिपो वहां से
भाग जाता है। गॉबरू कहता है एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। हमें बताया जाता है कि जब गॉबरू और फिलिपो के बीच लड़ाई चल रही थी तब गॉबरू अपना एक क्लोन जंगल के अंदर भेज देता है जहाँ पर पूरी फौज का लीडर होता है जो आगे चलकर राजा बन सकता है। गॉबरू का क्लोन स्टेल्थ पावर यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है ये सब लड़ाई करने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम बेकार में ही अपनी फौज को मरवा रहे हो। मैं तुम्हारे बैग में मेडिसिन डाल रहा हूँ, जाओ जाकर ये मेडिसिन अपने राजकुमारी को दे दो और उनका इलाज कराओ। जैसे ही लीडर बैग में देखता है वो चौंक जाता है। इसके बाद गॉबरू का क्लोन वहाँ से गायब हो जाता है। फौज का लीडर मेडिसिन को राजकुमारी तक भिजवाने का आदेश दे देता है। गॉबरू सोचता है अगर मैंने वहीं पर फौज के लीडर को मार दिया होता तो इंसान पूरी ताकत के साथ एल्फ पर हमला कर देते, मुझे ये कैसे भी करके रोकना था। हम देखते हैं कि अर्थी एल्फ के एरिया के पास एक पत्थर की दीवार बना देती है। इसके बाद गॉबरू गोबुकिची को सभी घायल लोगों का इलाज करने के लिए कहता है। गॉबरू कहता है कि मैं, मेरे दोस्त, ये जंगल, मेरे गांव और एल्फ में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता हूं। हम देखते हैं कि दो इंसानी सोल्जर्स भटकते हुए गॉबरू के सामने आ जाते हैं। वो गॉबरू को देखकर डर जाते हैं। गॉबरू उनसे कहता है डरो मत, लड़ाई खत्म हो चुकी है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इसके बाद गॉबरू वहाँ से चला जाता है। हमें बताया जाता है कि 6 होबो गॉब्लिन्स, 2 होबो गॉब्लिन्स जादूगर, 8 गॉब्लिन्स, 10 कोबाल्ट्स, 4 मेल्फ एल्फ्स, इन सभी को मिलाकर टोटल 30 लोग मारे गए हैं। गॉबरू सभी की चिता को आग दे देता है। बाकी लोग इनकी आत्मा को शांति के लिए प्रे करते हैं। गॉबरू कहता है सभी लोग अपने अपने हिसाब से दुखी हैं, लेकिन मुझे किसी भी चीज का दुख नहीं है, ना ही मुझे बदले की भावना आ रही है। मुझे बस इन लोगों के लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनना है जिससे मैं सभी को प्रोटेक्ट कर सकूं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये सीरीज और ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगता है